जब हम इस प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, अर्थात जब हमारा जन्म होता है, तो हमारे माता पिता हमें इस जीवन को जीने के लिए राह दिखाते हैं। वे अपने अनुसार सही और गलत का मार्ग समझाते हैं। हम उन पर कई बार चलते हैं और कई बार हम उस मार्ग पर नहीं चलते हैं। हम स्वयं की समझ का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, किंतु वास्तव में माता पिता जो भी राह दिखाते हैं वे केवल हमारे जीवन को सार्थक ही करता है। इसके उपरांत जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो जीवन में हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं जो हमें अलग अलग राह दिखाते हैं। परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं और उसके अनुसार हम अपनी राह चुनते हैं। वे राह गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। जब हम बहुत बड़ी यात्रा कर लेते हैं तो हमें अपनी राह और अपने निर्णय का एहसास होता है कि यह मार्ग और निर्णय तो गलत था। कई बार इसका जिम्मेदार हम अन्यों को मानते हैं, लेकिन वास्तव में दूसरे हमारी गलतियों के जिम्मेदार नहीं होते हैं। केवल हमारी बौद्धिक क्षमता की कमी के कारण ही हम गलत निर्णय लेते हैं। जिसका हमें पूर्ण ज्ञान होता है उसमें हम कभी भी गलत निर्णय नहीं लेते हैं और उसमें हम गलती नहीं करते हैं। अगर सूर्य देव को जल अर्पित करना है तो हम पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जल नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि हमको पूर्ण ज्ञान है कि सूर्य देव पूरब से निकलते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि सूर्य हमें पूरब में दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे ज्ञान में ही सबसे महत्वपूर्ण बात छुपी होती है। और इससे भी महत्वपूर्ण है कि हमारी दृष्टि कितनी दूर तक देख पा रही है, कितनी दूर तक हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। किंतु हमें यह भी समझना होगा कि वास्तव में हमारे साथ कुछ गलत नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देखते हैं और सब कुछ करते हैं और ईश्वर कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं करते हैं। ईश्वर यत्र करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करता है वह हमारे लिए अच्छे के लिए करता है। ईश्वर हमें बुरे समय के दौरान बहुत सारे अनुभव देता है जो हमें योग्य बनाता है, सक्षम बनाता है। बहुत सारे मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि उनका पूरा जीवन निकल गया, बीत गया, वह कुछ नहीं कर पाए। यह केवल उनकी नकारात्मक सोच है। यह केवल एक मिथ है, क्योंकि जीवन कितना है यह केवल ईश्वर ने निर्धारण किया है, कोई और इसका ज्ञाता नहीं है। तुम्हें केवल स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है। कोई कमी है तो उसे दूर करना है। आयु की ओर नहीं देखना है, वह केवल एक संख्या होती है। यदि किसी की आयु अभी 60 वर्ष है और वह सोच रहा है कि अब तो जीवन में कुछ नहीं बचा, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। यदि उसका जीवन 80 वर्ष का है तो अभी भी उसके पास 20 वर्ष है। वह 20 वर्ष में भी बहुत कुछ कर सकता है। शहीद भगत सिंह का जीवन केवल 23 वर्ष का था। उनके जुनून से हम सब भली भांति परिचित हैं। उन्होंने अपने 23 वर्ष के जीवन में ही बहुत कुछ कर लिया। हम जीवन में कहीं भी हों, यदि हम जीवन से लड़ना जानते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो रुकावटें कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास जागृत हो जाए तो तुम्हारा विश्वास कभी नहीं टूटेगा।
तुम्हारा विश्वास नहीं टूटेगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।